स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। अरे दिव्या, मम्मा। कैसी है बेटा? जयपुर पहुंच गई क्या? नहीं, भोपाल आ गई हूँ। किसका फोन है? अरे आपकी लाडली का फोन है। भोपाल में ही है। हाँ बेटा, अरे सुनो, वो हमारे ऑफिस के है ना मिस्टर मल्होत्रा, उनके बेटे की सगाई है। तुम आ जाओ तो सब साथ में चलते हैं। नहीं पापा, मैं तो पूरा टाइम घर पर ही रहूंगी। हे गाइस, हम लोग की फ्लाइट कैंसिल हुई है, यही मौका है पार्टी करने का। ओके, सुन लिया पापा? हमारा क्रू होटल जा रहा है, मैं वहाँ थोड़ा उनके साथ टाइम स्पेंड करके फिर घर आती हूँ। ठीक है बेटा, तुम अपना ख्याल रखना है। उतारो फटाफट। निकाल इसको। दोनों हाथ से पकड़। रख, नीचे रख। लाश। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपकी प्लीज। थैंक यू। वेलकम। कहाँ है डेड बॉडी? चेक करो। सर। तुम में से कोई जानता है इसे? नहीं साहब। नहीं सर। ये टेम्पो कहाँ से आ रहा था, कहाँ जा रहा था? सर कल एक्सडीपी कॉलेज में फंक्शन था, उसके बाद हमने एक एग्जीबिशन की साइट से सामान उठाया। फिर कल दोपहर से ये ट्रक रेलवे कॉलोनी में था, वहाँ एक क्लाइंट की मैरिज एनिवर्सरी का डेकोरेशन था। रात को लोडिंग करके हमने रॉक्सी कॉन्फ्रेंस हॉल से सामान उठाया और सीधे इस साइट पर पहुंचे। प्रमोद,
इन सब की डिटेल लो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। इन्फॉर्म करो कि एक अर्जेंट केस आ रहा है। सर। मोबाइल को टेक्निकल डिपार्टमेंट को भेजो, इसका पासवर्ड क्रैक करना होगा। सर ये कार्ड मिला। इलियास नाम है इसका, लाल घाटी का पता है। अपनी बेबो से मिलने का टाइम हो गया है। सॉरी आंटी। मेरा बच्चा। माफ कीजिएगा, लाश की शिनाख्त के लिए किसी को भेज सकते हैं? मैं बेवा माँ ही उसकी पहचान कर सकती हूँ। 9 महीने मैंने अपनी कोख में रखा है उसे। मैंने ही जन्म दिया है उसे। मेरा बेटा। आप लोगों में से किसी को भी इलियास के मर्डर के बारे में पता हो तो थाने में आके मिल सकते हैं मुझसे। मेरा बेटा। यहाँ खड़े क्या तमाशा देख रही है? जा दुकान पर और अपनी माँ को घर भेज। जी बाबूजी। हाय कोमल, अरे कभी हमसे भी बात कर लिया कर। हाथ छोड़, हाथ छोड़। मैंने कहा हाथ छोड़ मेरा। तेरे को मैं अभी बताती हूँ। हट। समझा करना है, मान जाना। छोड़। अरे सुन तो। छोड़। छोड़। तेरे को तो ना मैं देख लूंगी। अरे क्या देखेगी? सुन ना। ए, राजू रुक। कहाँ भागेगा अब? हैं? भाई सॉरी सॉरी भाई सॉरी, माफ कर दे भाई प्लीज। मेरी बेबो पे लाइन मार रहा था है? भाई इन्हीं हाथों से फूल फेंक रहा था ना उस पर है? नहीं भाई। सुनो, मैं रूम में जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाना। ओके? देखती हूँ। क्यों? थोड़ा टाइम लगेगा, इंतजार करना, और अवनी को अकेला भी तो नहीं छोड़ सकते। ओके। अरे सुनो सुनो, असली पार्टी यहाँ नहीं वहाँ चल रही है। ये क्या दिव्या, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। मैं जब भी तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ तुम हमेशा मुझे रिजेक्ट करती हो। मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ सुबह, लेकिन मैं तुम्हारे साथ स्टडी नहीं जा सकती। प्रॉब्लम क्या है दिव्या? तुम्हारी लाइफ में कोई और है? मैंने तुम्हारे लिए लाखों लड़कियों को रिजेक्ट किया। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आखिर मुझ में प्रॉब्लम क्या है दिव्या? प्रॉब्लम तुम में नहीं, प्रॉब्लम मुझ में है। मुझे कोई लड़का छुए मुझे बर्दाश्त नहीं होता। क्यों दिव्या क्यों? आखिर तुम्हें औरतों में इंटरेस्ट है? हाउ डेयर यू! दोबारा मुझसे बात मत करना। और मैं मेरे सेक्टर के चेंज करने की एप्लीकेशन दे रही हूँ। गुड बाय। दिव्या
क्या हुआ? कुछ नहीं, दिव्या को फोन लगा रही हूँ, रिंग तो बज रही है। आवाज कहीं घर से ही आ रही है, यहाँ से आवाज आ रही है। दिव्या, दिव्या, आवाज तो अंदर से आ रही है ना? वो ऐसे दरवाजा बंद करके तो कभी नहीं सोती, और मेन गेट का दरवाजा बंद था तो ये अंदर कैसे आई? बाहर का भी दरवाजा बंद है, फिर ये अंदर कैसे? दिव्या, दिव्या दरवाजा खोलो बेटा। दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है ये? मैं अलका को बुला कर लाती हूँ। हाँ, दिव्या। अलका, 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 अलका। सरला भाभी, क्या हुआ? दिव्या दरवाजा नहीं खोल रही है। दिव्या दरवाजा नहीं खोल रही? चलो 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 देखते हैं क्या हुआ। दिव्या, दिव्या दरवाजा नहीं खोल रही। दिव्या, दिव्या। मुझे लगता है कि आप पुलिस को फोन कर देना चाहिए। अरे लेकिन अगर बच्ची की जान बचाई जा सकती है और उसे कुछ हुआ होगा तो दरवाजा तोड़ने से पता चलेगा ना। मैं तो कहती हूँ तोड़ दो दरवाजा, तोड़ दीजिए दरवाजा। आप बहन जी पीछे आ जाइए। और कोई इंस्पेक्टर नहीं है भोपाल में? मुरारी है ना ड्यूटी पे, उसको बुला लेते हैं। मुझे क्यों बुलाया? सर ये बहुत टेढ़ा मेढ़ा केस है। एसओ साहब ये जिम्मेदारी आप ही को देने वाले। थैंक यू। सॉरी सर, आपको रात भर यहाँ रुकना पड़ा। अभी बीट कांस्टेबल ने फोन किया। सर सोच सोच के तो मेरा सर चकरा गया है कि ये मर्डर आखिर हुआ तो हुआ कैसे। यही तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ प्रमोद। दिव्या के पेरेंट्स का कहना है कि करीब रात के 1 बजे वो घर लौटे किसी सगाई से, तो घर बाहर से बंद था और दिव्या का कमरा अंदर से बंद था। अब सवाल ये उठता है कि खूनी बंद कमरे में अंदर आया कैसे और बंद घर से बाहर गया कैसे? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सर। मुझे लगता है कि ये एक पहेली है। इसे सुलझा कर ही हम खूनी तक पहुंच पाएंगे, और मैं खूनी तक पहुंचूंगा जरूर। गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। मुझे विंडफ्लाई एयरलाइन के क्रू से मिलना है। जी सर, 1 मिनट। कल रात दिव्या का मर्डर हो गया। दिव्या का मर्डर? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या? डैड? सर कल रात तो वो हमारे साथ पार्टी कर रही थी सर। कल रात दिव्या और कैप्टन सुमित के साथ झगड़ा हुआ था। तुम दिव्या पे किसी तरह का दबाव बना रहे थे, आई विटनेसेस का कहना है। किस तरह की बहस हुई थी तुम दोनों के बीच? तुम उसे कमरे में ले जाने की जिद कर रहे थे और तुम नशे में थे। ओ कम ऑन इंस्पेक्टर, तुम क्या ज्यादा इंग्लिश फिल्में देखते हो? माना हमारी हाई क्लास लाइफ सोसाइटी है, इसका मतलब ये नहीं कि हम में कल्चर नहीं है। ढंग से बात कर। सर माना मैं सस्पेक्ट हूँ, मैं दिव्या से प्यार करता था हूँ, और कल रात फिर से मैंने अपना प्यार कन्फेस किया और दिव्या ने फिर से मुझे ठुकराया। इसीलिए तुमने उसका घर तक पीछा किया और उसे मार दिया। नो मिस नो इंस्पेक्टर, मैंने कल रात दिव्या को यहीं इस लॉबी में देखा था और यही सच है। ठीक है, जब तक इस केस की कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती तुम बाहर नहीं जा सकते, यहीं भोपाल में रहोगे। जैसे ही मेरी फ्लाइट टेक्निकली ओके हो जाती है मैं टेक ऑफ करने वाला हूँ, और अगर आपको लगता है कि मैंने दिव्या को मारा है तो कर लीजिए मुझे अरेस्ट। वैसे भी अब तो दिव्या मर गई है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें फ्लाइट की रिपोर्ट का इंतजार है और मुझे दिव्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। देखते हैं किसकी रिपोर्ट पहले आती है। माँ, ये फूल जो है इन्हें मैं अभी टांग देती हूँ।
माँ, मैं दुकान में रोज की फेरी लगाना भूल गई। मैं जाकर आती हूँ। हाँ, ध्यान नहीं दे सकती है? करुणा स्टोर वाले के पैसे बाकी हैं, लेती आना। हाँ, लेती आऊंगी। कितना खूबसूरत है ना ये, पानी ही पानी। हाँ, दिखाओ। ये तो असली है, चांदी का। महंगा लगता है। अरे तो क्या हुआ, बहुत पैसे हैं मेरे पास। अच्छा, क्या तुम डाका भी डालते हो? अरे तो क्या हुआ, पसंद आया ना तुम्हें? बहुत ज्यादा। थैंक यू। अच्छा मैं चलती हूँ, मम्मा इंतजार कर रही है। अरे क्या हुआ, फालूदा खाने चलते हैं, बातें भी तो करनी है। बाबा ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। मैं चलती हूँ। अरे कोई नहीं देखेगा, मुंह पे दुपट्टा डाल लेना। अच्छा, मुंह पे दुपट्टा ओढ़ लूंगी तो फालूदा कैसे चखूंगी? हम कल मिलेंगे, ठीक है? अरे बाय। अरे सुनो तो। सर, ये इलियास और दिव्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। इलियास की मौत सर पर किसी भारी चीज के हमले से हुई है। और दिव्या? दिव्या की मौत थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। उसके सर पर सामने से वार किया गया है। एक चीज और सर, जो बहुत ही डिस्टर्बिंग है, मरने से पहले उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया है। सर, मैंने होटल के सीसीटीवी के थ्रू टैक्सी ड्राइवर को ट्रैक किया है, जिसने कल रात होटल के बाहर से भाड़ा उठाया था, और उसने बताया सर कि दिव्या और सुमित को बिठाकर वो दिव्या के घर गया था। यानी सुमित और दिव्या दोनों साथ में दिव्या के घर गए? जी बिल्कुल सर, ये कैप्टन सुमित हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। अब ये कैप्टन उड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पंख मेरे हाथ में होंगे। हाँ सर, मैंने आपसे सच छुपाया क्योंकि तूने दिव्या का खून किया। ठीक इसी वजह से मुझे पुलिस पर बिल्कुल यकीन नहीं था। मैं जानता था आप लोग मुझे ही खूनी ठहराएंगे, और आप लोग ऐसा ही कर रहे हैं। उस रात क्या हुआ था? हाँ? तुमने दिव्या के साथ जबरदस्ती की या नहीं? कल रात दिव्या और हम पहली बार करीब आए। उसने बताया वो भी मुझे चाहती है, लेकिन मेरी जिंदगी में एक बहुत भयानक घटना घटी थी। इसके बाद मेरा मर्दों पर से विश्वास ही उठ गया है, और उसके बाद कोई मर्द मुझे छूता है ना, तो मेरे बदन में अजीब सा कुछ होने लगता है। सिर्फ इसलिए मैं तुम्हें अपने आप से दूर रखती हूँ। दिव्या, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। तुम्हारा डर अब मेरा डर है। तुम्हारे अतीत में जो कुछ भी हुआ तुम्हें उसे भूलना होगा, क्योंकि अगली सुबह जो भी होगी वो तुम्हारी मेरे साथ होगी। कल रात हम दोनों के दरमियान जो भी हुआ वो प्यार था। मैं ठीक 12:15 बजे वहां से निकल गया था। यही सच है। हमारे हाथ आए एक सस्पेक्ट को जाने दिया तुमने अविनाश। मुझे यकीन है कैप्टन सुमित ने दिव्या का खून नहीं किया। अच्छा, और तुम्हें ये लगा क्यों? क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार दिव्या के साथ शारीरिक संबंध हुए थे, लेकिन उसका शारीरिक शोषण नहीं हुआ था। हमारे पास कुछ एविडेंस है ही नहीं। तुम्हारी वर्क ऑर्डर्स रिपोर्ट से कहती हैं कि एक खूनी आया,
बंद कमरे में कत्ल कर गया और फरार भी हो गया। और इलियास के कत्ल की छानबीन तो तुमने की नहीं होगी, क्यों? सर आज सुबह ही दिव्या की लाश मिली, हम सब इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे सर। प्रमोद, एक कांस्टेबल को भेज देते उस टेम्पो की रूट को फॉलो करने के लिए। इसकी जरूरत नहीं है सर। इलियास की लाश कंबल में लिपटी हुई मिली थी और वो कंबल किसी लॉन्ड्री का नहीं था, किसी घर का था। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार रात के करीब 2 बजे के आसपास इलियास की मौत हुई और वो टेम्पो रात के 2 बजे के आसपास ही लोड हुआ था उस कॉलोनी से। उस कॉलोनी का नाम जान सकता हूं मैं? रेनबो कॉलोनी सर, वहीं से इलियास की लाश हमें मिली है। आर यू सीरियस? दिव्या का घर भी उसी कॉलोनी में है। 2 रात में 2 मर्डर, और तुमने उस कॉलोनी में जाकर लोगों से पूछताछ करने की कोशिश भी नहीं की। सर रेनबो कॉलोनी के लोग दिव्या की मौत से पहले से ही चिंतित हैं, भयभीत हैं और बहुत डरे हुए हैं। अगर मैं इलियास की मौत की इन्वेस्टिगेशन करने वहां जाता तो लोगों में दहशत फैल जाती और वो गुमनाम खूनी अलर्ट हो जाता। और सर अखबार तक भी ये न्यूज पहुंच सकती थी और न्यूज वायरल हो जाती तो आप पे प्रेशर आता। सर सर कल के लिए मुझे बहुत डर लग रहा है। अपने कैरियर में पहली बार 2 मर्डर केस हैंडल कर रहा हूं सर। अगर कल तक कोई सुराग नहीं मिला तो ऐसे सर प्रेस वाले और ये लोकल संस्थाएं हम पर कहर बरसाएंगी सर। ये बंदा खाना बहुत अच्छा बनाता है। आप इतना कूल कैसे रहते हैं सर? अभी तक हमारे हाथ में कोई सुराग नहीं लगा है। सुराग है। याद करो कैप्टन सुमित ने हमें क्या कहा था। दिव्या के अतीत में कोई ऐसी घटना घटी थी जिसने उसके वर्तमान में खलबली मचा रखी थी। तो फिर कल दिव्या के माँ बाप को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं सर? एक जवान लड़की की हमराज उसका परिवार नहीं होता, उसकी कोई सहेली होती है। पता करो उसकी सबसे खास सहेली कौन है, उसको थाने बुलवाओ, भले परिवार वालों के साथ बुलाना उसके। जी सर। मेरा अंदाजा है कि उसकी सहेली उसकी पड़ोसी की बेटी। मदन, मदन, उठ। ये तुम घर में क्यों नहीं सोते हो? अरे अब घर में सोने के लिए जगह हो तब ना सोए। 2 दिन से मामा जी का परिवार आ पहुंचा है घर में। पता है आज घर में फिर से हंगामा हुआ था। बाबा ने हम दोनों को एक साथ देख लिया था। वो तो माँ थी इसलिए बच गए। बाबा ने आखिरी वार्निंग दी है कि मैं तुमसे कभी ना मिलूं। अच्छा, कहीं वो तुम्हारे लिए रिश्ता तो नहीं लाने वाले ना विलायत से? नहीं। एक काम करो, मैं कल सुबह आऊंगा, तुम तैयार रहना, ठीक है? और अब से तुम मेरे साथ रहोगी दिन रात। बाबा तुझे छोड़ेंगे नहीं। अच्छा एक बात बताओ, उन्हें तैरना आता है? नहीं। क्यों? नहीं, हम सोच रहे हैं कि मतलब उन्हें नदी में डुबा देते हैं। उनका क्रियाक्रम भी हो जाएगा और उनके सारे पाप भी धुल जाएंगे। हाँ सर, दिव्या और मैं बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड्स थे। मुझे तो यकीन नहीं होता कि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ। ऐसी कोई बात नहीं है साहब, थोड़ा वक्त साथ गुजारा तो थोड़ी ना कोई बेस्ट फ्रेंड्स हो गए। दिव्या एक हाई फाई एयर होस्टेस थी साहब, और मेरी बेटी सीधी सादी लड़की। ध्यान से सोचो, दिव्या को कोई परेशान कर रहा था, कोई आपसी दुश्मनी? अरे वो घर में रहती कहाँ थी जो हमें पता होगा कि उसके साथ क्या हुआ?
हमारा मोहल्ला एक मिडिल क्लास मोहल्ला है साहब। दिव्या भी थी हमारे जैसी, फिर उसकी हाईफाई नौकरी लग गई और वो खुद भी हाईफाई हो गई। हाईफाई कपड़े पहनना, हाईफाई जगहों में घूमना, हाईफाई होटल्स, हाईफाई खाना पीना और उसके हाईफाई दोस्त। ये बच्ची है बेचारी, दुखी है। इसे कैसे मालूम होगा कि उसके साथ क्या हुआ? याद करो, अगर दिव्या की पिछली जिंदगी में ऐसा कोई हादसा हुआ हो जिसके बारे में उसने तुम्हें बताया हो। नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं बताई थी उसने। अब आपकी पूछताछ खत्म हो गई हो तो क्या हम लोग जा सकते हैं? आप दोनों जा सकते हैं। चलो। सर, दिव्या का फोन क्रैक करने में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन इलियास का फोन क्रैक हो गया है। आप प्रिंस बताओ। सर, इस कॉन्टेक्ट लिस्ट और कॉल हिस्ट्री में इसका कोई सुराग नहीं मिला है, लेकिन डिलीटेड फोटोज की फाइल की रिकवरी थोड़ी बहुत ही हो पाई है। दिखाओ। इसका मतलब इलियास दिव्या को जानता था। एक मिनट, और इस फोटो से लगता है सर कि उसे करीब से जानते थे। ऐसे कैसे हो सकता है? दोनों की लाइफ अलग है, एक पढ़ी लिखी सुशील लड़की और दूसरा अनपढ़ बेरोजगार। हो सकता है इलियास ने दिव्या के साथ जोर जबरदस्ती की हो और ये फोटोज निकाली। कहीं ये वही हादसा तो नहीं जिसका जिक्र दिव्या ने कैप्टन सुमित से किया था? अगर इलियास ने ये फोटोज डिलीट की हैं, तो इसकी कॉपी किसी पेन ड्राइव या मोबाइल में जरूर रखी होंगी। तुम इसके घर जाके चेक करो। सर। जयराम, कोना कोना छान मारो। मैडम। मेरा बेटा मर गया है साहब। आप उसके खूनी को ढूंढने की बजाय मेरे घर में छानबीन कर रहे हैं। वो फरिश्तों के साथ है, आपको बददुआ लगेगी उसकी। सर, अलमारी के ऊपर ये बैग मिला है। जा रही है तू? बाबा ये लड़के के साथ? नहीं बाबा। घर से भागने की फिराक में? बाबा ये क्या कर रहे हो? हटाओ, दूर हटाओ। छोड़ो वाले सब है। बाबा, मम्मी, क्या कर रहे हो आप? अपनी बेटी की जान लोगे क्या? अरे जवान लड़की के साथ कोई ऐसा करता है? ये अपना मुंह काला करे, इससे बेहतर मैं से खून पी जाओ। एक मिनट, क्या हो रहा है? क्या हमारा घरेलू मामला है, आप इसमें दखल ना दें। देख, तेरे पास चाकू है और मेरे पास पिस्तौल। करोगे हमसे मुकाबला? जयराम, चाकू लो। क्या बात है? कुछ नहीं साहब, बस बेटी से थोड़ा सा नाराज हो गए। क्या ये तुम्हारे पिता हैं? जी, ये मुझे जान से मारना चाहते हैं। ये करम दली उस ऑटो वाले के साथ भागने वाली थी। शांत। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? कोयल। कितने साल की हो? 19। देखो बेटा, तुम जो चाहे अपनी मर्जी से कर सकती हो, लेकिन माँ बाप के आशीर्वाद से करोगी तो तुम सुखी रहोगी और ये भी खुश रहेंगे। और ये घरेलू मामला समझ के छोड़ना हूं। आइंदा ऐसा हुआ ना तो अंदर डाल दूंगा। जयराम, चाकू दो। मैं एक कॉमन लिंक की खोज में था जो इलियास और दिव्या के मर्डर को जोड़ सके। इलियास के फोन से हमें एविडेंस मिले हैं कि तुम और वो एक दूसरे के टच में थे। तुम्हारे कॉल की डिटेल हमने मंगाई है, तो जिससे बहुत जल्द ये सिद्ध हो जाएगा। अब तुम बताओगी कि दिव्या के साथ जो हुआ उसके पीछे का कारण और राज क्या है। बोल, बोलते कि नहीं? बोल। बताती हूँ, सब बताती हूँ। सर, ये सच है कि दिव्या और मैं बेस्ट फ्रेंड्स थे। इसके बावजूद कि हम दोनों के ही चरित्र एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। उसे पढ़ाई का बहुत शौक था और मुझे लड़कों के साथ घूमने का। मेरी माँ को इसकी कोई खबर नहीं थी। दिव्या कॉलेज में अव्वल आई थी और मैं 3 सब्जेक्ट्स में फेल। ईर्ष्या होने लगी थी मुझे उससे कि मैं री एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ और वो जॉब। और फिर एक दिन सुनने में आया कि उसकी सगाई हो रही है पड़ोस की कॉलोनी के एक लड़के के साथ जिसे मैं पसंद करती थी।
मैं चाहती थी कि दिव्या किसी भी तरह से तबाह हो जाए और उसका मंगेतर मेरा हो जाए। लेकिन इस सब से इलियास का क्या ताल्लुकात? इलियास हमारे मोहल्ले के बाहर का आवारा लड़का था। कई सालों से मेरा पीछा करता था, लेकिन मैं उसे भाव नहीं देती थी। एक दिन एक नई बाइक लेकर आया, चुराई थी शायद कहीं से, और कहने लगा, श्रुति राइट पे चलोगी? तुम मेरा एक काम करोगे तो मैं तुम्हारे साथ राइड पर भी चलूंगी और कुछ पैसे भी दे दूंगी। तू जो बोल श्रुति, तेरे लिए इलियास कुछ भी कर सकता है। और वो फटीचा मान भी गया। एक रात को जब मैं अकेली थी तो मैंने दिव्या को घर पर बुलाया और उसकी कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवा मिला दी। तू एक काम कर, तू आराम कर। इलियास को मैंने पहले घर पर बुला रखा था, दिव्या की अश्लील फोटो लेकर उसके मंगेतर को भेजने के लिए। हाँ बस बस काफी, चल चलो। अरे छोड़ मुझे। अरे चलो छोड़। लेकिन इलियास तो हद से आगे बढ़ गया, उसने दिव्या को बर्बाद कर दिया। और तुमने वो फोटोज दिव्या के मंगेतर को भेजा? नहीं, इलियास उससे भी बड़ा कमीना निकला। उसने मुझसे पैसे तो ले लिए, लेकिन फोटोज मुझे नहीं भेजे, दिव्या को भेज दिए और उसे ब्लैकमेल करने लगा। दिव्या को जब पता चला तो उसने मुझसे दोस्ती तोड़ दी और अपनी सगाई भी। अरे वो तो मुझे और इलियास को पुलिस में देना चाहती थी, लेकिन इलियास ने उसे धमकी दी कि वो उसके फोटोज इंटरनेट पर डाल देगा। इसलिए परिवार वालों को बदनामी से बचाने के लिए वो चुप रह गई। लेकिन सच में दाद देनी पड़ेगी उसकी। उसने एक एयर हॉस्टेस का कोर्स किया और एक अच्छी सी एयरलाइन में सेलेक्ट भी हो गई। उसकी जिंदगी उड़ान भरने लगी और मैं जो उसे बर्बाद करना चाहती थी, मैं तो खुद ही बर्बाद हो गई। उसके बाद इलियास तुम्हें ब्लैकमेल करता रहा और तुम्हारा शोषण करता रहा। उसने मेरी बातें फोन पर रिकॉर्ड कर ली थी जब मैं दिव्या की बर्बादी का प्लान समझा रही थी उसे। तो उस रात जब तुम्हारी माँ पड़ोस के किसी फंक्शन में गई थी, इलियास तुम्हारे घर आया। हाँ, मैंने उसका खून कर दिया। कैसे? किसी भारी सी चीज से। कौन सी भारी चीज? याद नहीं है मुझे सर। मैं बहुत डरी हुई थी। और दिव्या का खून? दिव्या को मैंने नहीं मारा। वही बची थी जो तुम्हारी असलियत जानती थी। क्यों मारा उसे? नहीं सर, मैं सच कह रही हूँ, मैंने दिव्या को नहीं मारा। तो सर श्रुति को रिमांड में लेने के लिए चार्जशीट तैयार करूं? कोर्ट में पेश करना पड़ेगा सर। इलियास का मर्डर उसने नहीं किया। मेरी बेटी से पूछताछ और कितने लोग करेंगे? मैंने कहा ना आपसे, वो दिव्या के बारे में कुछ नहीं जानती। आप ये बताइए कि इलियास के मर्डर के बारे में आप क्या जानती? इलियास? कौन इलियास? आपको इलियास के मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। अरेस्ट करो। अरे मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। आप मुझे झूठे कैसे फंसा रहे हैं? आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अरे मैंने कुछ नहीं किया है, आप पछताएंगे। सर आपको कैसे पता चला कि खूनी बेटी नहीं माँ है? अगर किसी महिला का शोषण हो रहा हो तो वो उससे बचने के लिए सामने से वार करेगी, मगर इलियास के सर पर पीछे से वार था। तुम अलका के घर जाओ, फॉरेंसिक लैब वालों को भी लेके जाओ। तुम्हें वहां जरूर कोई ना कोई ऐसी भारी चीज मिलेगी जिससे इलियास पे वार किया गया था, और उस पे अलका के फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे और इलियास के खून के निशान। सर
वेरी गुड अविनाश, इलियास के खूनी को आखिर पकड़ ही लिया तुमने। लेकिन ये दिव्या का खून किसने किया? किसने किया ये जानने के लिए मुझे ये समझना था कि दिव्या का खून हुआ कैसे। तो ये पहली तुमने सॉल्व की? हम सब इस सोच में डूबे थे कि दिव्या का खूनी बंद घर में घुसा कैसे, जबकि जवाब बहुत सिंपल था, उसके पास घर की डुप्लीकेट चाबियां थी। अब सवाल ये उठता है कि दिव्या का कमरा तो बंद था, तो खूनी दिव्या के कमरे में कैसे गया? दरअसल खूनी दिव्या के बंद कमरे में गया ही नहीं। खूनी ने घर का दरवाजा खोला डुप्लीकेट चाबी से, घर के अंदर दाखिल हुआ तो दिव्या ने उसे देख लिया। दिव्या को चुप कराने के लिए खूनी ने दिव्या के सर पे हमला किया। खूनी अगला वार करे, इससे बचने के लिए दिव्या भागी और अपने कमरे को जाके उसने अंदर से लॉक कर लिया। हो सकता है कि चोट इतनी गहरी थी पहली वाली कि दिव्या के सर पे असर हो गया, वो गिरी और गुजर गई। गुड थ्योरी, लेकिन खूनी को पकड़ने की अब पूरी कोशिश करो। यस सर। बेस्ट लक। ये देखिए सर, दिव्या के फोन से डाटा ट्रांसफर किया गया है। ये कोई ब्रांडेड वॉच है, इसको मैंने किसी को तो पहने हुए देखा है। लाल घाटी वाली लड़की कोयल, उसने ये घड़ी पहनी थी और ये इयररिंग्स भी। ये दिव्या का सामान उस लड़की के पास कैसे आया? उसका बाप चिल्ला रहा था कि उसका बॉयफ्रेंड कोई रिक्शे वाला है। समझा, दिव्या के माँ बाप उस रिक्शे में बैठे होंगे और अपनी चाबी भूल गए होंगे और उस ऑटो वाले ने वापस नहीं की होगी और रात में चोरी करने के लिए गया होगा। रिक्शा वाला कहाँ है, पता करो। मेरा खबरी अभी बता देगा सर। दादा पुरानी बातें भूल जाओ ना दादा, भूल जाओ। अच्छा बेटा सुन सुन, उधर जा, बोला था कि नहीं? आज के बाद होगा ही नहीं। फिर नाच का रहा था उधर तू? दादा माफ कर दादा। माफ कर दूं? अच्छा अब बोलती बंद। मदन नाम है तेरा? हाँ सर। क्यों? क्या जानता है इसे? ये सब आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं सर? तेरी गर्लफ्रेंड कोयल के पास कैसे आया? सर मैंने तो उसे सिर्फ एक पायल दी थी सर, इतना महंगा सामान कैसे है नहीं पता सर। इसका मतलब रेनबो कॉलोनी वाला मर्डर तूने नहीं किया? मर्डर सर, मर्डर नहीं किया सर। अभी पता चल जाएगा कि तू साधु है या संत। अरे सर मर्डर नहीं किया सर, गुंडागर्दी सर। कमला बहन, क्या हुआ? आपके यहाँ पुलिस आई है। पुलिस? चल। सर ये बैग में लाए। खोलो इसे। साहब आप यहाँ? क्या हुआ? ये सब ये क्या है? ये क्या किया तूने? हाँ? ये क्या किया तूने? बोलती क्यों नहीं? ये क्या किया तूने? दिव्या के घर की चाबी तुम्हारे पास कैसे पहुंची? बोल। बोलो, जवाब दो। बोल। बोलती क्यों नहीं? बोलना। एक दिन मैं उनके घर फूल डिलीवर करने गई थी। उस दिन दिव्या की मम्मा सारे घर को सजा रही थी क्योंकि उस दिन दिव्या का बर्थडे था। देख, ये मेरी बेटी का कमरा है, दिव्या का, है ना? आज उसका जन्मदिन है। इस कमरे को इतना सुंदर सजा दे, इतना सुंदर सजा दे कि मेरी बेटी खुश हो जाए। कमरा सजाते वक्त मैंने वहाँ पे कुछ महंगे और चमकीले सामान देख के मेरा मन ललचा गया और मैंने वहाँ से एक लाल लिपस्टिक उठा ली थी। जब मैं दुकान के लिए निकल रही थी तो मैंने वहाँ टेबल पे पड़ी उनके घर की चाबी भी उठा ली। मैं रोज रात को वहाँ चोरी छुपके जाती थी और छोटे मोटे सामान चुरा लाती थी। उस रात भी मैं गई थी।
जैसे मैं घर में दाखिल हुई वहां पे दिव्या दी थी। मैं उन्हें देख के बहुत ज्यादा घबरा गई थी। कौन हो तुम? यहाँ क्या करने आई हो? जी वो मैं क्या नहीं। चोरी करने आई हो? नहीं। बुलाओ पुलिस को। नहीं नहीं। रुक। खोल। मुझसे बचने के लिए वो कमरे के अंदर चली गई। मैंने घबराहट में बैग उठाया और वहां से चली गई। दूसरे दिन मुझे पता चला कि दिव्या दी गुजर गई है। मुझे लगा मैं बच गई, वरना मैं मदन के साथ दूसरे शहर भागने का प्लान बना रही थी। चंद पैसे और कुछ चमकीली चीजों के लालच ने तुम्हें कातिल बना दिया। ले चलो इनको। कोयल, देखो हमारी कोयल। कोयल। मेरी बच्ची। चाहत जब जलन बन जाए, महत्वाकांक्षा सिर्फ एक लालच, तब जुर्म की जड़ें मजबूत हो जाती हैं। श्रुति ने अपनी सहेली दिव्या की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, क्योंकि दिव्या सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगी थी। दूसरी ओर एक गरीब लड़की कोयल चमक धमक की जिंदगी जीना चाहती थी। चोरी और खून के सहारे दोनों ने अपनी खुशियां हासिल करने के लिए गलत रास्ता चुना और आज दोनों जेल की सलाखों के पीछे हैं। अलका ने अपनी बेटी श्रुति को बचाने के लिए एक अपराधी की जान ले ली और अपनी बेटी की करतूतों को छुपाने के लिए वो एक मुजरिम बन गई और कानून के जाल में फंस गई। याद रखिए, कानून से बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि मुझ जैसे पुलिस ऑफिसर्स देश भर में आपकी सुरक्षा और न्याय के लिए तैनात हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें। सावधान इंडिया। जय हिंद।